ठीक है। तो वो जल जाता था। और क्या होता था, जो फायर बॉय था, वो जो जो आग में वहाँ काम कर रहा था, उसका हेल्पर था, वो क्या करता था, बीच बीच में चारकोल को, कोयले को शोवेल करता था। एक बड़ा सा औजार होता है जिससे कि वो कोयले को डालते हैं। आपने वो बर्फ़ वाले एरियाज़ में देखा है, वो बर्फ़ उठाने वाला एक औजार सा होता है, जैसे जिससे बर्फ़ उठाते हैं। जब बहुत सारी बर्फ़ हो जाती है तो उठा उठा के बाहर फेंकते हैं ना, जो पहाड़ों में कहीं रहते हैं उनको ज़रूर पता होगा, देखा है किसी ने, देखा है ना। उसी तरह का वो चारकोल को उठाने वाला था, जिससे कि वो उठा के चारकोल को, कोयले को क्या करता था, उस भट्टी में डालता था। तो वो आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, ठीक है। और कहाँ पर डालता था, फर्नेस के मॉ में। फर्नेस जो भट्टी था उसके मुंह में डालता था। यहाँ पे मॉ जो है वो माउथ के लिए यूज़ होगा, कि जो उसके मुंह में डालता था। किसके मुंह में, फर्नेस के मुंह में डालता था, मॉ उसके लिए यूज़ हुआ। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जब वो डालता था तो तब भी क्लैटर की बहुत सारी, ऐसे ठप 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 बहुत आवाज़ें आती थी उसकी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और कौन सी आवाज़ आती थी, वाटरफॉल की, जो बाहर वाटरफॉल था, उन्होंने पहले बताया था ना स्टार्टिंग में कि वहाँ पानी का झरना भी था, बताया था ना, इस ट्रांसजो आइलैंड के बाहर पानी का झरना भी था। तो उस झरने के आवाज़ भी आती थी वहाँ पर। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ड रूफ, और क्या आवाज़ आती थी, बहुत ही तेज़ नॉर्थ विंड, यानी कि उत्तर की दिशा से जो हवा आती थी, वो जो पानी बह रहा था, उस पानी बहने को जब वो हवा आती थी तो वो जैसे रेन, ऐसे रेन हो रही थी ना उसकी, वो जो ऐसे रेन जैसे झरना सा बह रहा था, यानी कि रेन हो रही थी, उसमें काफ़ी तेज हार्ड तरीके से स्ट्राइक करती थी। ऐसे विप कोड़े को भी बोलते हैं, जो पहले हम कहानियाँ सुनते थे ना, राजा ने उसको कहा कि कोड़े। आप क्या, ये बच्चे क्या कर रहे हो आप, आपको पता क्लास चल रही है, ऐसे ही पढ़ते हैं क्लास में, आपका कोई है नहीं वहाँ पे कोऑर्डिनेटर, क्या कर रहे हो आप। करो आप कंटिन्यू करो ये। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो वहाँ पर इसी तरह से क्या हो रही थी, वो जैसे कोड़े, हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे ना, राजा ने कोड़े की सज़ा दे दी उसे मारने की, है ना। उसी तरह वो बोल रहे हैं कि विप्ट बहुत तेज़ी से स्ट्राइक कर रही थी, जो रेन को वो हवा स्ट्राइक कर रही थी, और ब्रिक टिल्ड रूफ में, जो ऊपर छत बनी हुई थी, सीमेंट की ऐसे टेढ़ी सी छत बनी हुई थी, उस पर वो बर्फ़ वो पड़ रही थी, झरने का पड़ रहा था, और उस पर हवा कर रही थी, तो वो एक ज़ोर सी वो भी आवाज़ हो रही थी। तो ये भी यहाँ तक समझ आया बेटा आपको, कि वहाँ काफ़ी तरह से आवाज़ें थी। शाबाश बेटा। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. इतना सारा शोर हो रहा था, उन्होंने बड़ी सारी शोर की बात बताई, आपने महसूस किया ना कितना सारा शोर हो रहा था, पिक्चराइज किया अपने पास कितना सारा, जहाँ वहाँ पर एक नॉइज़ था। इसी नॉइज़ के कारण शायद, इट वॉज प्रोबेबली होता है परहैप्स मतलब शायद इसी कारण, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज़, इसी शोर के कारण, जो ब्लैकस्मिथ था, जो वो लोहे वाला था, जो लोहे के औजार बनाने वाला, लोहे के टूल्स वगैरह बनाने वाला, जो वहाँ पर मिस्त्री था, उसने नोटिस नहीं किया कि एक व्यक्ति ने गेट को खोला और फोर्ज में एंटर कर गया, यानी कि भट्टी जो वहाँ बनी हुई थी उसमें वो अंदर आ गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, इससे पहले कि वो भट्टी के पास आ जाता, भट्टी के पास आने तक उसका पता ही नहीं चला कि वो गेट खोलकर अंदर आ गया। कौन आ गया था अंदर? रैट ट्रैप पेडलर, जो रैट ट्रैप बेचने वाला, ठीक है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. अब जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, जो फायरवर्क्स में, उनके लिए ये कोई असाधारण बात नहीं थी, कोई एक बड़ी स्पेशल बात नहीं थी, अनयूजुअल कुछ नहीं था। क्यों? कि क्या चीज़ अनयूजुअल नहीं थी? कि कोई भी इस तरह से गरीब वैगाबॉन्ड स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या होता है? होमलेस वॉन्डरर, ठीक है, जो बंजारे टाइप के होते हैं,
उसके उनके लिए बहुत कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि कोई पूरा जो गरीब जो बंजारे व्यक्ति, कोई होमलेस वॉन्डरर व्यक्ति वहाँ पर जिनके पास की बेटर शेल्टर नहीं होता था, जिनके पास की कोई शेल्टर नहीं होता था, कोई आश्रय नहीं होता था, वो वहाँ पर लाइट की चमक से आकर्षित होकर, वहाँ पर उस भट्टी की लाइट की चमक से आकर्षित होकर, फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, मतलब लाइट की चमक से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर वहाँ पर शेल्टर लेने ना आ जाए। मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से जब पुअर वॉन्डरर जा रहे होते थे, जब देखते थे यहाँ पर भट्टी चल रही है, चमक है, तो वो वहाँ पर शेल्टर लेने कई बार इस आयरन वर्क्स में, रामस्टो आयरन वर्क्स में आ जाते थे, और ये उनके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। और वो क्या करते थे, वहाँ के जो वो लाइट कौन कहाँ से आती थी, वो जो लाइट, जब वो कह रहे हैं ना लाइट से अट्रैक्ट होकर आ जाते थे, वो लाइट कहाँ से आती थी, एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स। सूटी पेन्स क्या होता है, पेन का मतलब होता है जैसे विंडो पेन होता है, जो खिड़की का फ्रेम होता है, तो सूटी क्या होता है, जो कि सूट से भरी हुई है। अब सूट यहाँ पर कौन सा होगा, सूट वो जो कोयले के पाउडर को बोलते हैं, काला काला। जब मान लो, ये तो हमें भी है कि कहीं हलवाई के यहाँ भी आप देखते होंगे कि जहाँ पर खाना बनता है वहाँ बिल्कुल काला काला हुआ होता है सारा। इन द सेम वे जो भट्टी है, वहाँ पे जब चारकोल एमिट होता है, जब पाउडर एमिट होता है, बाहर निकलता है, वो जो वहाँ पर पेन्स, खिड़की दीवारें होंगी, खिड़की होंगी, वहाँ पर वो क्या सारा क्या करते हैं, वो पेन्स वहाँ पर उसकी वो सारी काली काली हो जाती हैं, जो कोयले के, उसको सूट बोलते हैं, जो कोयले का पाउडर होता है, जो उससे निकला होता है जले हुए कोयले से। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उस सूटी पेन से जो लाइट चमक के बाहर जाती थी, उससे अट्रैक्ट होकर जो होमलेस वॉन्डरर्स थे, यानी कि वैगाबॉन्ड्स थे, वो वहाँ पर आश्रय लेने के लिए, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आग के आगे अपने आप को थोड़ा सा गर्म करने के लिए पहुँच जाते थे। क्योंकि ठंड के दिनों में बाहर इस वक्त, रात के वक्त कोशिश हर कोई करता है कि हमें कोई एक कोजी सी जगह मिल जाए जहां हम रात को सो सके, रात को हम आराम ले सकें। हाँ जी, नेक्स्ट पेज बेटा। द blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder। इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लैक स्मिथ थे, बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बैटरी थोड़ी सी कम है। हाँ, जो ब्लैक स्मिथ से जो वहाँ पर जो लोहे का काम कर रहे थे, उन्होंने इंट्रूडर की तरफ, इंट्रूडर क्या होते हैं, इंट्रूडर का ऐसे एक मतलब होता है अटैकर, हमला करने वाला, लेकिन यहाँ पर इंट्रूडर नहीं आएगा, हमला करने वाला नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कि जो अंदर एकदम से घुस आते हैं, घुसने वाला व्यक्ति, जो घर के अंदर घुस आने वाले व्यक्ति को इंट्रूडर बोलते हैं। प्लीज़ HSS डेंसल अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज़ थोड़ी सी आ रही है डंस। ये HSS डेंसल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए। माइक बेटा ऑफ करवा दो, आप आगे बच्चे देख रहे हैं, माइक ऑफ करवा दो बच्चे। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सारिका। अच्छा, मैं बोल रही हूँ माइक ऑफ करवा दो। ठीक है बच्चे। तो जो यहाँ तक फिर आपने, जब मैंने अभी लगाया, आपको आवाज़ एक बार भी नहीं सुनाई दी? ओके, ठीक है। जो ब्लैक स्मिथ्स हैं, उन्होंने, द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, एंड यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना उससे पहले वाले तक। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है, अटैकर को बोलते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है, अटैकर, हमला करने वाला। लेकिन यहाँ पे उसने हमला तो नहीं किया था, वो घर के अंदर बिना इजाज़त के घुस आया था, इसलिए यहाँ पर भी आएगा इंट्रूडर का मतलब घर के अंदर ऐसे ही घुसने वाले के लिए हम यूज़ करेंगे इंट्रूडर।
द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली। अब ये जो ब्लैक स्मिथ वहाँ बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा इसको वैगाबॉन्ड को, उन्होंने उसकी ओर ग्लैंस यानी कि उसकी ओर देखा, ग्लैंस का मतलब लुक्ड, उसकी ओर देखा, ओनली कैजुअली बड़े ऐसे साधारण से तौर पे, और इनडिफरेंटली होता है मतलब कोई ध्यान ना देने वाला, जो एक लुक होता है कि कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसको देखा। He looked the way people of this type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. उसके जैसे लोगों को, जो रैट ट्रैप वहाँ पर आया था, उसके जैसे लोगों को जो ये थे ब्लैक स्मिथ थे, वो इसी तरह से देखा करते थे। He looked the way, उसने उसी तरह देखा, the way उसी तरीके से, पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, इस तरह के लोग जैसे देखा करते थे ऐसे लोगों को। कैसा था वो? विद ए लॉन्ग बियर्ड, बियर्ड का मतलब क्या होता है? दाढ़ी। डर्टी, डर्टी मतलब गंदा। रैग्ड का मतलब जिसने कि चीथड़े पहने हो, कपड़े बहुत बेकार पहने हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो। एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी जो वहाँ पर उसके यहाँ पर छाती पे क्या लटक रही थी? बंच, बहुत बड़ा गुच्छा लटक रहा था रैट ट्रैप्स का। डैंगलिंग का मतलब हैंगिंग, यानी कि लटक रहा था, बहुत सारा ऐसा गुच्छा रैट ट्रैप्स का, चूहेदानियों का लटका हुआ था। तो उसको देख के उन्होंने बड़ा ऐसे कैजुअल से वे से उसको देखा। इंट्रूडर का मतलब आपको बता दिया कि जो कि ज़बरदस्ती अंदर घुस आया था बिना किसी की इजाज़त के। यहाँ तक सभी को समझ आ गया है? ठीक है बेटा, गुड, गॉड ब्लेस। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. He asked permission to stay. जो इंट्रूडर था, यानी कि जो रैट ट्रैप पेडलर था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसने परमिशन मांगी। किससे? उनसे मांगी, मास्टर ब्लैकस्मिथ से, कि क्या मैं आज रात को यहीं ठहर सकता हूँ? तो ब्लैक स्मिथ नॉडेड, उसने सिर हाँ में हिलाया। नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, हाँ में सिर हिलाने को बोलते हैं नॉड करना। नॉडेड हॉटी कंसेंट। अब ऐसे हॉटी का मतलब होता है प्राउडी, मतलब प्राउडी नहीं आएगा, प्राउड जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्राउड, बहुत ही घमंड हो जिसके अंदर, वैसा आता है। लेकिन यहाँ पर आएगा हॉटी, मतलब एक बड़ा ही ऐसे कैजुअल से, बड़े एडिमेंट वे में उसने बोला कि हाँ आप रुक सकते हो, मतलब बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा हाँ ठीक है, मतलब ऐसे ही हॉटी सा कंसेंट दिया। कंसेंट होता है किसी चीज़ के लिए एग्री होना, कि बहुत हॉटी सा, बड़ा ऐसे एटीट्यूड वाला उसने यस किया। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसने हाँ कर दिया कि ठीक है रुक जाओ, लेकिन उसकी कोई ऑनर नहीं किया, उसको कोई इज्जत नहीं दी, कोई उससे एक वर्ड भी नहीं बोला कि ठीक है आप कैसे हो, आपको कुछ चाहिए, आपको पानी पीना है, आपको कहाँ बैठे, कुछ नहीं बोला उसने, सीधा हाँ बोल दिया ठीक है इट्स ओके, रुकना है तो रुक जाओ। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. अब जो ट्रैम्प था, अब ये ट्रैम्प वर्ड यूज़ हुआ है फिर से रैट ट्रैप पेडलर के लिए, ठीक है, जो रैट ट्रैप बेचने वाले के लिए अब ये ट्रैम्प वर्ड यूज़ हुआ है। मैन जैसे हम यूज़ करते हैं उसके लिए ट्रैम्प वर्ड यूज़ हुआ है। उसने कहा कि डिड नॉट से एनीथिंग, उसने, उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ बात करने तो आया नहीं था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो वहाँ पर सिर्फ उस भट्टी के पास गर्म होने आया था कि थोड़ा सा मुझे गर्माइश मिल जाए इतनी ठंड में, और वो क्या करने आया था? स्लीप करने आया था। स्लीप करने का मतलब सोने आया था। In those days, the Ramsjo iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment he came into the force on one of his nightly rounds of inspection. In those days, उन दिनों में जो राम्सजो आयरन मिल थी वो किसके पास होती थी? प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के पास होती थी। एक बहुत ही ज़्यादा, वो वहाँ पर फेमस एक आयरन मास्टर होता था, बहुत ही प्रोमिनेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो, फेमस भी कह सकते हो, वहाँ पर प्रसिद्ध भी कह सकते हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण सा, एक बहुत ही वहाँ पर एक मेन एक फिगर थी उस सिटी की। आयरन मास्टर था वो वहाँ पर, जिसकी सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा क्या थी, बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी कि वो मार्केट से शिप करना चाहता था, मतलब बाहर भेजना चाहता था अच्छी आयरन को, अच्छी क्वालिटी के लोहे को वो अपनी
आयरन कंपनी में बनाना चाहता था और उसे बाहर मार्केट में भेजना चाहता था। और वो फिर क्या करता था, ही वॉच्ड, देखता था, बोथ नाइट एंड डे, दोनों रात और दिन को भी, टू सी, क्या देखता था, दैट द वर्क वॉज डन, कि काम किया जा रहा था, एज वेल एज पॉसिबल, जितना संभव हो उतना, एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और आज इस क्षण में, ही केम इन टू द फॉर्ज, वो वहाँ पर भट्टी पर आया हुआ था, ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपनी जो वहाँ पर इंस्पेक्शन करनी थी, अपनी जो वहाँ पर उसने एक तरह से जांच करनी थी, उसका रात का जो वो राउंड लगाता था, उस राउंड में वो वहाँ पर रामस्ट्रो आयरन वर्क्स में आया हुआ था। यहाँ तक सबको समझ आ गया? ठीक है बेटा, शाबाश। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly designed to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, प्राकृतिक तौर पर मतलब नेचुरली उसने देखा, सबसे पहले उसने क्या देखा, एक टॉल क्या होता है, लंबा, रागामफिन होता है जिसने कि चीथड़े कपड़े पहने होते हैं, बड़े फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, उसको हम रागामफिन भी बोलते हैं। उसने और उस रागामफिन को देखा जिसने कि हु हैड ईज्ड हिज वे, जिसने क्या किया हुआ था, अपना रास्ता बनाया हुआ था भट्टी तक, मतलब वहाँ पर आसानी से पहुँच गया था, जहाँ की भट्टी की जो स्टीम थी, उसकी जो भाप थी, उसके गीले कपड़ों पर पड़ रही थी। ठीक है, वो वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो उसने सबसे पहले उस लंबे से रागामफिन को देखा, यानी कि किसको देखा था, रेड ट्रैप पेडलर को, जो कि वहाँ लेटा हुआ था, उसने वहाँ रास्ता बनाया होगा, मतलब वहाँ आसानी से वहाँ पहुँच गया था, जहाँ की स्टीम उसको काफ़ी आ रही थी, काफ़ी गर्मी मिल रही थी, और वो वहाँ पर बिल्कुल उसके पास बैठा हुआ था, पास लेटा हुआ था, और जो फिर क्या हो रहा था, इतना पास वो लेटा हुआ था कि जो उसके वेट रैग्स थे, उसके जो गीले चीथड़े कपड़े थे, वो वहाँ से स्टीम उठ रही थी, यानी कि भाप उठ रही थी। क्यों भाप उठ रही थी वहाँ पर, भाप क्यों उठ रही थी? क्योंकि जो जब आपने कभी देखा है कोई गीला कपड़ा, उसके ऊपर यदि हम प्रेस भी चलाएं गीले कपड़े के ऊपर तो उठती है ना भाप सी, देखा कभी किसी ने, है ना? तो उसी तरह से वो क्या कर रहा था, जब वो उसको गर्म हवा उसके गीले कपड़ों में पड़ रही थी ना, तो वो भाप उसके कपड़ों से निकल रही थी। वेट रैग्स का मतलब गीले कपड़े। ठीक है, द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। अब जो आयरन मास्टर था, जो अभी आया था, जो कि वहाँ पे मालिक था उसका, उसने उन ब्लैक स्मिथ्स का, जो लोहार वहाँ पर काम कर रहे थे, उनका एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया। जैसे उन्होंने किया वैसे उसने नहीं किया। उन्होंने क्या किया था, उसको बड़ा हॉटी सा कहा था कि ठीक है, बड़ा हॉटी सी उसको परमिशन दी थी कि ठीक है बैठ जाओ, और उसने बोला भी नहीं था, सिर्फ इशारा किया था कि हाँ बैठ जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हु हैड हार्डली डियर्न्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, क्या एग्जाम्पल दिया था उन ब्लैक स्मिथ्स ने, कि उन्होंने बहुत मुश्किल से उस स्ट्रेंजर को बहुत मुश्किल से डियन किया था। डियन क्या होता है, मतलब देखना, ऐसी तरह से देखना जो कि अपने स्टैंडर्ड से कुछ नीचे हो, उसको देखने का जो एक होता है, उसको हम डियन बोलते हैं। ठीक है, बड़े ऐसे कि जैसे उनके स्टैंडर्ड से नीचे हो, वो भी नहीं देखने का उन्होंने वो किया था, परेशानी नहीं उठाई थी। तो वो वाला एग्जाम्पल उस आयरन मास्टर ने फॉलो नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, वो उसके पास गया, ठीक है, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको रेड पेडलर को देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जो उसकी स्लाउच होता है इस तरह से थोड़ी नीचे झुकी हुई, उसकी हैट को जो नीचे ऐसे झुकी सी हुई थी, उसकी हैट को, स्लाउच हैट को थोड़ा टोर का मतलब ये फाड़ा नहीं, उसने ऊपर किया, उसने हैट डाल रखी थी ना, उसको उसने ऊपर किया ताकि वो उसके चेहरे को ध्यान से देख सके, ताकि उसके चेहरे की बेटर व्यू मिल सके, अच्छी झलक उसको मिल सके। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? ठीक है बेटा, शाबाश। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू टू लुक। अब उसने क्या बोला, मास्टर ने क्या बोला, आयरन मास्टर बोलता है, अरे ये तो तुम हो नील्स ओलॉफ,
हाउ डू यू लुक, अब आप कैसे लगते हो। समझे? इसका ये मतलब हुआ कि आयरन मास्टर को वो जो रैट पेडलर था वो किसी के जैसा लगा, तभी उसने बोला कि अरे तुम हो ये तो नील्स ओलॉफ, अरे तुम कैसे लगने लग गए हो। अब इसके आगे, द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। अब जो रैट ट्रैप का वो जो द मैन विद द रैट ट्रैप, जिसके पास चूड़ीदानियाँ थी, जो रैट ट्रैप पेडलर था, उसने कभी भी राम्सजो के आयरन मालिक को देखा ही नहीं था। उसने तो पहचाना ना उसको कि आप तो नील्स ओलॉफ हो, लेकिन उसने कभी भी उसको देखा ही नहीं था रैट ट्रैप पेडलर ने। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन उसे ऐसा लगा that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps thought throw him a couple of kroner. लेकिन उसे ऐसा लगा, but it occurred to him, उसे ऐसा प्रतीत हुआ, अकर मतलब प्रतीत हुआ कि यदि ये जो फाइन जेंटलमैन है, एक बढ़िया सा दिखने वाला ये जो व्यक्ति है, यदि वो ये सोच रहा है दैट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वह उसका ओल्ड यानी कि पुराना, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान वाला है, एक्वेंटेंस का मतलब परिचित होता है, यानी कि जान पहचान वाला है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, वो शायद उसके ऊपर कोई क्रोनर फेंक दे, क्रोनर दे दे उसको। क्रोनर क्या थे? पैसे थे ना, क्रोनर करेंसी थी वहाँ पे, 30 क्रोनर उसको मिली थी, तो उसको लगा रही यहाँ तो से तो मुझे क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो वो फिर उसने क्या किया, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए उसने सोचा मैं इसको मतलब अनडिसीव, इसको डिसीव ना करने का उसने नहीं निश्चय किया। मतलब उसने कहा मैं तो चीट कर दूंगा इसको, मैं इसको बताऊंगा ही नहीं कि मैं नील्स ओलॉफ नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने कहा हाँ, उसने कहा ना कैसे लग रहे हो आप, तो कहते हाँ भगवान ही जानता है मेरे साथ क्या हो गया, मैं इतना, मेरा डाउन हिल, मेरा इतना पतन कैसे हो गया, मैं इतना बेकार कैसे हो गया। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर ने उसको क्या कहा कि आपको रेजिमेंट से रिजाइन ही नहीं करना था। रेजिमेंट होता है कि जैसे आर्मी में कोई ग्रुप होता है, कोई ट्रूप होता है, वहाँ उसका नाम हम रेजिमेंट बोलते हैं, तो शायद वैसा ही कुछ होगा। तो कहते हैं आपको वहाँ से त्यागपत्र देना नहीं चाहिए था, आपको रिज़ाइन ही नहीं करना चाहिए था, आपको वहाँ से नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए थी। पता नहीं कहाँ से की बात कर रहा है, अभी बताएंगे क्या बोल रहा है वो। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। कहते वो तो तुम्हारी गलती थी, तुमने जो रिज़ाइन दे दिया, बहुत बड़ी गलती थी कि तुमने जो नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, यदि मैं उस समय सर्विस में होता, यदि मैं उस समय नौकरी में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा होता ही नहीं। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। ठीक है, अब निसंदेह बेशक तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे। साथ ही साथ उसने ऑफर कर दिया कहाँ पर जाने का, आयरन मास्टर के घर पर जाने का।